नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और परफेक्ट सेटअप है एक्सपायरी के लिए। लीजिए, आज तगड़ी वॉलेटिलिटी के लिए, भरपूर अस्थिरता के लिए, पर शुरुआत जबरदस्त होने वाली है। वो आपको आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब जरा एसजीएक्स निफ्टी फुल में दिखाइए जरा। गजब के मोमेंटम के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस भारतीय बाजारों के 1.5% ऊपर इस समय एसजीएक्स निफ्टी 12,100 के करीब कामकाज कर रहा है। कल रात में अगर इस तेजी को देख के आपको नींद नहीं आ रही होगी तो आपने तो 12,200 तक के स्तर के करीब देखा होगा एसजीएक्स निफ्टी को। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह का उछाल, और ये आ कहां से रहा है? दुनिया भर के इक्विटी मार्केट जो है इस समय सब यूएस पे नजर लगा के बैठे हुए हैं, और यूएस मार्केट्स में इलेक्शन रिलेटेड रैली लकीली थम नहीं रही। अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, अनिश्चितता है, स्विंग इधर उधर जा रहा है। नीरज जी सब डिटेल समझाएंगे आप लोग को। उस बीच अमेरिका में कल फिर जबरदस्त उछाल के साथ कामकाज हुआ, 1.5 से लेकर ऑलमोस्ट 4% तक का उछाल। तो जैसे जैसे बाइडेन साहब के जीतने की उम्मीदें बढ़ी, टेक्नोलॉजी शेयर्स में और मोमेंटम तेज होता हुआ नजर आया, इसलिए नैस्डैक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। पर हम क्योंकि कल शाम को डाउ फ्यूचर्स देख के बंद हुए थे, तो वो तब और अब एक बार स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा। तो जब हम कल क्लोज हो रहे थे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। डाउ फ्यूचर्स तो फ्लैट थे, 20-21 पॉइंट दरअसल नीचे कामकाज कर रहे थे, और दरअसल यूएस में 350-360 पॉइंट की तेजी, और आज भी डाउ फ्यूचर्स हरे निशान के साथ ही कामकाज के इंडिकेशन दे रहा है। 25 पॉइंट का टिक था जब मैंने लास्ट देखा। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है इक्विटी मार्केट्स में, और उसी का फायदा आज हमें शायद खुलते ही एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि निफ्टी पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हो क्या रहा है यूएस में, किसका पलड़ा भारी, कब पता चलेगा कौन जीता। नीरज जी से समझने की जरूरत है, सब कुछ समझेंगे, और उसके बाद वीरू से बातचीत होगी आज की स्ट्रैटेजीज पर, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अरे वो मैं लगाना भूल गया, मैं भी सोच रहा था लगा के आऊंगा आज। कल सुबह लगाएंगे, कल सुबह तक क्लैरिटी आ चुकी हुई क्या? मुश्किल लग रहा है, अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि 264 और 214 के बीच गाड़ी फंसी। अब नहीं, 264 किसके? बाइडेन साहब के, और 214 इनके क्लोज पहुंच गए हैं। 270 पहुंचना है। 270 वो मार्क है जो आपको चाहिए। यहां तक तो गाड़ी पहुंच गई, अभी भी कई जगहों पे काउंटिंग चल रही है और बहुत सारे वोट गिने जाने हैं। इस बीच ट्रंप ने कह दिया कि वो तो कोर्ट जा रहे हैं, और 1-2 राज्यों में उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट, पहले आप कोर्ट क्या कह के ले जा रहे हैं, क्या लफड़ा है? उनका यह कहना है कि बहुत सारे वोट फेक इसमें है। पेंसिल्वेनिया में खासतौर पर उनका मानना है कि करीब 5 लाख वोट हटाए जाए वहां से। दूसरा उनका यह मानना है कि रिकाउंटिंग की जानी चाहिए, गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत सारे वोटिंग खत्म होने के बाद तक दिए जाते रहे, इधर काउंटिंग भी चल रही, इधर वोटिंग भी चल रही है। तो ये आरोप लगाते हुए वो चले गए हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये कोर्ट गया मामला तो लंबा खींचेगा, फिर ये आपको कल परसों में नतीजा नहीं दिखेगा, और काउंटिंग भी हमको लगता है शुक्रवार तक चलेगी, क्योंकि करीब 5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी काउंटिंग चल रही है, जिसमें से जॉर्जिया में भी 2% की काउंटिंग बाकी है, नॉर्थ कैरोलिना में 6% की, और अलास्का में 50% की। नेवादा जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे बाइडेन साहब की मार्जिनल लीड है, लेकिन अभी भी वहाँ 4 लाख वोट गिने जाने हैं। तो इस तरीके का जो फंसा हुआ चुनाव है, इसमें समय लगने वाला है। अब आपको ये कल परसों में मुश्किल पता चले, क्योंकि कोर्ट में जाके मामला फिर फंस जाएगा। बाइडेन साहब अगर 270 क्रॉस भी करेंगे ना, तब भी फिर आप कोर्ट के जरिए ही होगा। तो जो कि पहले से आशंका थी, कल उन्होंने कह दिया था कि हम तो कोर्ट जाएंगे। तो इस वजह से ये चुनाव फिलहाल मुझे लग रहा है कि फंस जाएगा, जैसा कि हम लोगों की आशंका थी कि अगर ये कोर्ट गया तो फंसेगा। फिर आपको 14 दिसंबर तक की तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब इन वोटों के आधार पर आप काउंट करते हैं। तो एक तो दिक्कत ये हो गई है। दूसरा, कल मार्केट ने रिजॉइस कर लिया, तो उसको लगा कि शायद क्लैरिटी के साथ बाइडेन जीत सकते हैं, क्योंकि जब रात में 9:30 बजे हमारे हिसाब से 7-8 बजे के आसपास फिर से काउंटिंग शुरू हुई, तो उनको लगा कि क्लैरिटी आएगी, लेकिन गाड़ी फंस गई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आ रही है, कोई भी जीते, कोर्ट से जीते, चुनाव वोटिंग से जीते, उसमें दिक्कत ये आने वाली है कि आपका सीनेट का कंट्रोल रिपब्लिकन के पास है, मतलब ट्रंप की पार्टी के पास है।
बिना सीनेट के अप्रूवल के कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो मजा क्या है इसमें, आईटी क्यों कल 4% भागा नैस्डैक, क्योंकि कोई मेजर पॉलिसी चेंज आप कर नहीं पाएंगे, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मार्केट को एक ये बेनिफिशियरी लग रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर आप कोई चीज बड़ी करना चाहते हैं, कोई बड़ा पैकेज लाना चाहते हैं बाइडेन साहब, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीनेट का कंट्रोल उनके पास है। केवल हाउस में उनकी मेजोरिटी, सीनेट और हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, तो बिना राज्यसभा की मंजूरी के आप कोई बिल पास नहीं करा सकते हैं। तो मार्केट की कल खुशी का कारण ये था कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी में बाइडेन साहब कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक जो थे उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 650 पॉइंट की रैली डाउ की थी जो घट के 300-350। ये बताइए, बाजार बहाने ढूंढ रहा है तेजी के। चलो सामने की कोई जीत, पहले ट्रम्प जीत रहे थे, अरे ट्रम्प जीत रहे, तेजी तेजी, बाइडेन जीत रहे, अरे तेजी तेजी तेजी। लेकिन उसमें कम हो गया ना, आधा हो गया ना, कोर्ट में जाकर बड़ी असमंजस हो जाएगी। देखिए मार्केट में जो भी लिक्विडिटी गजब है, बहाने ढूंढ रही है, चेज कर रही है इक्विटी मार्केट्स को। बाइडेन साहब आएंगे तो $2.25 ट्रिलियन की बात करते हैं, ट्रम्प साहब कहते हैं मैं $3 ट्रिलियन कर दूंगा। एंड का आईपीओ आता है, $3 ट्रिलियन के सब्सक्रिप्शन ले जाता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की, और इतना पैसे की तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह की लिक्विडिटी है, तो आप देखिए वही मार्केट्स को, इक्विटीज को चेज कर रही है, और देखिए किस तरह का मूड माहौल बदलता हुआ। तो इसलिए रैशनली ढूंढने का, इतनी तेजी क्यों हो गई, इतनी तेजी क्यों हो गई, गो विद द फ्लो। और वो फ्लो कब तक इंटैक्ट है वो वीरू बताएंगे आपको। वीरू, करना क्या है फिर? देखिए आशीष, नीरज जी की कमेंट्री ने सब कुछ बता दिया अभी कि आपको एक इवेंट प्ले करना था। इवेंट का एग्जैक्टली आप देखिए इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पे है, 12,080। खुशी और गम, तेजी इस वक्त बाजार में है। तो तेजी को जो प्ले कर रहे थे आप, 11,900 की कॉल के जरिए, फ्यूचर्स के जरिए 12,000 की कॉल जो हमने कल ऐड कर। आशीष, डेटा में ना एसजीएक्स निफ्टी का ये लेवल कहीं नहीं है। बस क्या था कि पुट राइटिंग हो रही थी, बाजार ऊपर खिसक रहा था। कल का डेटा अगर आप देखें एफआईएस का, ना उनका कैश का मेजर बाइंग है, डीआईएस की कैश की मेजर सेलिंग है। एफआईएस ने 290 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच दिया, हल्का सा शॉर्ट डेवलप किया, लॉन्ग काट लिया, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी, कॉल 9,000 शॉर्ट थी। तो मैं कुल मिला के यही कहूंगा आशीष, मेरे जितने भी सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन में है, उस बास्केट से, उस रेंज से, उस चैनल से बाजार अगर ऊपर खुलता है तो जितनी भी आपने 12,000 की कॉल या फिर 11,900 की कॉल या फिर फ्यूचर्स प्लस किए हैं, 12,040 से लेकर 12,100 इस जोन के ऊपर कहीं भी आपको मिले तो वो ऑप्शंस पहले बुक करके बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि आईवीज आपकी पहले से शूट अप हो चुकी थी और एक इवेंट खत्म हो गया है आज, तो वो आईवीज जो है डिसॉल्व हो जाएंगी, आईवीज जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो इसीलिए करना यही चाहिए। देखिए पहला जो लेवल है ना स्क्रीन पे आपके आएगा 12,040, 12,060 और 12,100, 12,120। इस रेंज में कहीं भी मिले तो सारे ऑप्शंस को बुक कर लें, फ्यूचर्स को बुक कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग आशीष किसको इनवाइट करेगी? कॉल राइटर को। इंस्टीट्यूशंस कॉल राइट करने में अगर आप देखें इस इवेंट के बाद बहुत इंटरेस्टेड नजर आएंगे। जो कॉल 100 रुपए की थी वो 200 रुपए खुलेगी तो वो उसको बेचने के लिए आएंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद नो ट्रेड, सारे ऑप्शंस, सारे फ्यूचर्स बुक करिए। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा, एज पर स्टैट्स 26,200 से लेकर 26,500 के बीच में बड़ा कॉल राइटर खड़ा था और 26,400 पे एक हिस्टोरिकल सप्लाई जोन है। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिले 26,200, 300, 400, 500 के जोन में, इवेंट एक खत्म हो चुका है, बुक करिए और बाहर निकल के आइए। जब मिड सेशन में अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, पुट ऑप्शन का डेटा मिलेगा, कॉल राइटर्स का डेटा मिलेगा, तब कोई फ्यूचर या फिर ऑप्शन दोबारा लेंगे आशीष। लेकिन इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुक करिए बस। तो ये है आज के लिए रणनीति। एसजीएक्स निफ्टी अभी जो 1.5% है, अभी खुलने में बहुत देर है। 9 बजे होता तो मजा आ रहा था, 1.5% इंटैक्ट। देखते हैं अभी लेकिन क्या तस्वीर रहती है खुलते खुलते। लेकिन आज के ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहे हैं लास्ट ने टूब्रो खरीदिए 970 के टारगेट्स के लिए। ट्रेड बुल्स कह रहे हैं वोल्टास में दाव लगाना चाहिए 755 के लक्ष्य के लिए। और निर्मल बंग कह रहे हैं टीसीएस में भी खरीदारी करनी चाहिए, 2750 तक के लेवल्स यहां पे अप्रोच होंगे। सारे कॉल्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए और क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं समझने के लिए कि आज कौन से स्टॉक्स खबर वैसे एक्शन में रहेंगे। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं।
हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, फॉलो थ्रू तो इन तमाम मल्टीप्लेक्सेस में एक बार फिर देखने को मिलेगा। पीवीआर, आइनॉक्स के साथ साथ अब बाकी कंपनियां जो इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सिनेलाइन हो, आपका यूएफओ मूवीज हो, बालाजी जैसे प्रोड्यूसर्स हो, वो रेडार पे रहेंगे क्योंकि फाइनली महाराष्ट्र में आज से सिनेमा घर खुल रहे हैं। 50% की कैपेसिटी से ही सही, लेकिन सरकार ने इस बात को लेकर इजाजत दे दी है। तो ये तमाम मल्टीप्लेक्सेस और फिल्मों के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी आज रेडार पर रहेंगी। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा सा सेटबैक एविएशन कंपनियों के लिए ये है कि जहां पर बाजार भर में ये उम्मीद थी कि 75% कैपेसिटी के साथ नवंबर ऑनवर्ड्स कारोबार कंपनियां कर पाएंगी, सरकार ने दरअसल जो कैप है 60% ओवरऑल कैपेसिटी की, उसको फरवरी 24 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। तो एक डाउनसाइड है इन एविएशन कंपनियों के लिए। लेकिन रिजल्ट्स पर फोकस करें और रिजल्ट्स में एचपीसीएल के नतीजे आए, जहां पर हमने देखा है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $5 प्रति बैरल के आसपास नजर आया है। ये 2.83 बैरल से बढ़कर $5 के आसपास आया। प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है, 2477 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू थोड़ा सा डैम्प दिखा है, 15% की गिरावट। लेकिन इस सबके बीच एचपीसीएल के लिए जो पॉजिटिव है वो यही है कि कंपनी ने 2500 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। ₹250 प्रति शेयर पर यह बायबैक आएगा। 34% का प्रीमियम है और इसमें प्रमोटर ओएनजीसी हिस्सा नहीं लेने वाला है। तो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा, रेडार पर रखें। एसआरएफ के नंबर्स ऑपरेशनली काफी मजबूत है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर 4.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। 315 करोड़ पर यह प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू में 21% का उछाल, लेकिन इबिटा परफॉर्मेंस आप देखिएगा 73% से ग्रो होती हुई दिखाई दी है और मार्जिन्स में भी एक इंप्रूवमेंट है। यूएसएल भी रेडार पर रखे। टैड नंबर्स बेहतर है अनुमान से, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिला है, लेकिन एबिटा का जो परफॉर्मेंस है हमारी उम्मीद से बेहतर आया है। प्रॉफिट का अनुमान भी हमारी उम्मीद से बेहतर है और प्रेस्टीज और उसके ऊपर के जो सेगमेंट्स हैं, अनुमान था कि 12 से 14% तक का डिक्लाइन देखने को मिलेगा वॉल्यूम में। ये करीब करीब आया है सिर्फ 0.5% नीचे। तो यूएसएल भी इंपॉर्टेंट है आज। चलिए, तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जो खबरों की वजह से एक्शन दिखाएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज नीचे आपकी स्क्रीन पे चलना शुरू हो चुकी हैं एसएमसी कॉम्प्यूटर की तरफ से। जाते जाते ये पिक्चर को कैप्चर कर लीजिए अपनी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी 12100 के करीब खुलने की तैयारी करता हुआ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। तो एक्सपायरी की शुरुआत जबरदस्त, लेकिन हाँ, वोलेटिलिटी के लिए हमें करनी है तैयारी। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही।